जब चुनाव का महोत्सव की भूमिका बन रही थी, मैं पिछले 6 महीनों की बात कर रहा हूँ। तब से आप लोगों ने अखबारों में, यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी कि शिक्षक भर्ती चल दी है, शिक्षक भर्ती बैठ गई है, शिक्षक भर्ती जो है वो बस अब आई, शिक्षक भर्ती तब आई, ये आयोग बन गया है, वो आयोग बन गया है, मुख्यमंत्री ने जो है वो बैठक ली, कड़े निर्देश दिए, आज ही भर्ती चाहिए ऐसा कहा, अधिकारियों को डांट लगाई। दुनिया भर की बातें आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से या तरह तरह के अनुप्रयोगों के द्वारा अपने आप तक ऐसी सूचनाएं पहुंची होगी। हमने भी इस तरह की सूचना आप लोगों तक जो है वो अभी तक पहुंचाई है कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, और ये सूचना पहुंचाई भी जाती है। पर शिक्षा भर्ती को लेकर के वास्तविकता क्या है, ऐसा मुझे लगा आप लोगों तक एक वीडियो पहुंचाना चाहिए, जहां आप लोगों को ये पता लगे कि ये शिक्षक भर्ती कब चलेगी, या कब चली थी और क्यों बैठ गई, या कब उठेगी, या कब शिक्षक भर्ती आने की संभावना है। लेकिन क्या है ना, इससे भर्ती के आने से पहले आप लोगों को बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। शिक्षक भर्ती यूं ही नहीं निकलती है। एक शिक्षक भर्ती निकलने से पहले उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को बनाने वाला कोई आयोग होता है। उस आयोग को गठन करने के पीछे सरकार की नीयत होती है। मैं सीधा सीधा सवाल मुख्यमंत्री जी पर उठाता हूं, क्योंकि प्रदेश की जनता के मुखिया वही हैं, तो प्रदेश की समस्याओं के मुखिया भी वही हुए। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हुई होती तो पिछले लंबे समय से, जब से कार्यकाल संभाला है, आज निर्देश दिया, अब दिया, तब दिया, तो कब की भर्तियों को लेकर के जो इतने सारे झमेले हो गए हैं, इन झमेलों को सुलझा लिया जाता। पर होता क्या है ना, चुनाव के समय पर जनता का कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने के लिए, या कहीं ना कहीं कोई लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए इस तरह की खबरें जो हैं वो फैलाई जाती हैं। और उन खबरों का आउटपुट ये है, उन खबरों से निकलता ये है कि अभी भी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को कहीं कोई आशा की किरण नजर नहीं आती है। जबकि परिणाम भी भुगतना पड़ा सरकार को इसका कि उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा में प्रधानमंत्री के पहुंचने का रास्ता जो है वो खुलता है, उसने अच्छा खासा सबक जरूर दिया है। सबक देते ही अगले दिन मुख्यमंत्री ने जो है वो घोषणा कर दी, ट्वीट कर दिया, ये करें वो करें। ये ट्वीट, घोषणा योजनाएं सब चलती रहेंगी, ये सब चलता आया है। ये सब समय की डिमांड के अनुसार जो है वो पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। लेकिन मामला क्या है, अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो भर्ती आ रही है या नहीं आ रही है ये भी समझ जाएंगे। मैंने मेरे 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 थंबनेल पर आप लोगों को कुछ चीजें दिख रही हैं। एक है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसको कराने वाले पहले जो है ना, वो कई मुखिया हुआ करते थे। पहले आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। पहले एक वैकेंसी वो निकालता था। लोक सेवा आयोग कुछ वैकेंसी निकालता था। कुछ परिषद के विद्यालय होते हैं, उनकी कोई वैकेंसी लोक सेवा आयोग निकालता था, कोई शिक्षा सेवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निकालता था। तो दुनिया भर के जो हैं वो आयोगों के बीच में और नियमों को लेकर के तो फिर झमेला था। सबके अपने नियम, सबकी अपनी ढपली, अपना राग। अच्छा, कई तरह के आयोग हैं। अल्पसंख्यक आयोग एक है, उसके अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं, डिग्री कॉलेजेस आते हैं या इंटर कॉलेजेस आते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी अलग होती थी। तो सबकी एलिजिबिलिटी को लेकर के जब भी कोई वैकेंसी निकलती थी, उस वैकेंसी पर लोग कोर्ट पहुंच जाते थे। एक ही पद के लिए भला दो दो पात्रताएं क्यों हो? भाई, आप लोग जो हैं, चाहे किसी भी तरह के विद्यालय में लग रहे हो, उसको कराने वाला चाहे कोई भी हो, एक ही योग्यता होनी चाहिए ना। शिक्षक वही है जो 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहा है, चाहे वो उसका नाम टीजीटी है, चाहे उसका नाम एलटी है। एलिजिबिलिटी तो वही होगी ना, एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए, उसी बच्चे को पढ़ा रहा है। एलिजिबिलिटी अलग क्यों? तो एलिजिबिलिटी का अलग अलग होने के कारण से अलग अलग आयोगों ने अलग अलग एलिजिबिलिटी, अलग अलग पात्रता निर्धारित की हुई थी। उसके कारण से भर्तियां कोर्ट में पहुंच जाती थी, और कोर्ट कोर्ट सरकारें, विद्यार्थी और ये सब न्यायपालिका जो है, ये सब मामला चलता रहता था। बहुत नुकसान विद्यार्थियों को ही उठाना पड़ता है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन नुकसान विद्यार्थियों को होता है। मैं वर्तमान में बात करूं, आप लोगों को एक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है सरकार ने गठित कर दिया है। पहला चरण ये ठीक था कि भाई एक स्टेप ले लिया है, पर अभी तक इसमें ना सिर्फ नियुक्तियां ही हुई हैं सदस्यों की। ठीक है, लेकिन इस पर कुछ बहुत ज्यादा कार्यवाही नहीं हुई है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री जी दिखा देना, या शिक्षा मंत्री जो है वो आज बैठ जाएं कि मैं इसको तब उठूंगा जब मुझे ये विवाद सुलझ जाएगा,
इस इच्छा शक्ति के साथ बैठ जाएं तो भला कोई सा विवाद। आईएएस अधिकारी जो है, मैं मानता हूं आईएएस अधिकारी जो है उन पदों पर बैठ करके बहुत सारे मामलों को लटकाते हैं, लेकिन अगर शिक्षा मंत्री यूं बैठ जाए, मुख्यमंत्री बैठ जाए कि मैं यहीं बैठा हूं, जब तक काम नहीं होगा उठूंगा नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि विवाद नहीं सुलझेंगे। भर्ती को लेकर के मैं आप लोगों को सारा मामला बताता हूं कि अभी जो आप लोगों को सपने भी दिखाए जा रहे हैं, कौन सी भर्ती आएगी कौन सी नहीं भर्ती आएगी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन तथ्यों पर होगा। मैं पिछले 1 महीने 2 महीने में जो आप लोगों ने न्यूज सुनी होंगी, उन न्यूज के आधार पर, और जो मामले क्या हैं, विवाद क्या हैं, वो विवाद जब तक कोर्ट में है, विवाद जब तक नहीं सुलझेंगे या उनको एक नियमावली स्पष्ट रूप से नहीं बनाई जाएगी, तब तक कोई वैकेंसी जो है वो नहीं निकाली जा सकती है। तो चलो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को पूरा मामला इस तरह से बताता हूं। पहले मैं आप लोगों को एक न्यूज दिखाता हूं। ये न्यूज में ये बताया गया है कि जो शिक्षक भर्तियां हैं ना, ये शिक्षक भर्तियां कौन कौन सी भर्ती लास्ट कब आई थी, बस इस कटिंग से हमें इतना ही काम है। बाकी तो बेरोजगार तो चलो हमें पता ही है, हम जो है कितने विद्यार्थी हमारे बेरोजगार हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है 2018 में आई थी, है ना, उसका कितना लंबा जो है वो मामला प्रकरण चला और अभी तक भी इस पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, जो राजकीय विद्यालयों में जो आप लोगों को एलटी की भर्ती थी 2018 में लास्ट आई थी। 2020 में प्रवक्ता जीआईसी की वैकेंसी निकली थी और उसके बाद वैकेंसी नहीं आई। 2020 में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजकीय महाविद्यालयों में जो नियुक्तियां हुई हैं वो ये हैं। और इसके अतिरिक्त जो है प्रधानाचार्य एडेड माध्यमिक विद्यालय में 2013 में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां हुई थी, उसके बाद नियुक्तियां भी नहीं हुई हैं। प्रमोशन के आधार पर जो है वो अपना कार्यवाहक कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई नियुक्तियां जो है वो नहीं हुई हैं। मेरे घर के पास में एक विद्यालय जिससे मैं पढ़ा हूँ, वहाँ प्रधानाचार्य जो है वो नियुक्तियां ना होने के कारण से बस यूं ही चल रहा है। कोई भी कार्यवाहक, और कार्यवाहक को जितनी पावर होती है उस कोई कार्य होता नहीं है, विद्यार्थियों को बड़ा नुकसान होता है। इतनी भर्तियां नहीं निकली, क्यों नहीं निकली भाई? इसलिए नहीं निकली क्योंकि नियम निर्धारित नहीं है। और आप लोगों को मैं ना थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर समझा देता हूं, नियम निर्धारित क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा विभाग है जिसके अंतर्गत सारे विद्यालय होते हैं सभी प्रकार के। तो उनमें जो है वो विद्यालय दो तरह के होते हैं। एक शासकीय विद्यालय होते हैं जिन्हें सरकार बनाती है, चलाती है, वेतन और सब व्यवस्थाएं सरकार की होती है। दूसरे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं जिनको बना लेते हैं कुछ लोग मिलकर के, एक मैनेजमेंट बना लेता है, सरकार फिर उसमें अध्यापकों की सैलरी दे देती है। बाकी का काम जो है वो मैनेजमेंट का होता है, भवन को लेकर के या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सारा काम जो है वो विद्यालय की कमेटी का होता है। इनमें जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकलती है उनके नाम अलग हैं। एलटी की वैकेंसी निकलती है जो कि टीजीटी का 10वीं कक्षा को अध्यापक पढ़ाता है, इनको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कहा जाता है। इनमें एक प्रवक्ता की वैकेंसी निकलती है जो पीजीटी होता है, इसका नाम अलग है। और इनकी एलिजिबिलिटी को लेकर के भी विवाद हैं। और इसको जो कराया करता था वो लोक सेवा आयोग कराया करता था। और इधर जो वाली अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकलती हैं, इनको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है वो आयोग नहीं, बोर्ड। तो यहाँ जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसको कराया करता था। अब हुआ ये कि एलिजिबिलिटी अलग अलग थी, आयोग अलग अलग थे। तो अब कर किया ये है कि इन सभी तरह के आयोगों को हटा करके जो है वो एक नया आयोग बनाया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। पिछले 1 साल से 1.5 साल से चल रहा है कि नया आयोग नया आयोग नया आयोग। फिर 6 महीने 8 महीने उसका आयोग का जो है वो फाइलों में घूमता रहा, बल्कि 2 साल से फाइलों में घूमता रहा। फिर उसके बाद के जी सदस्य जो है उसके लिए वैकेंसी निकली है, सदस्यों की वैकेंसी निकल गई, फिर के जी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है उनकी। ज्वाइनिंग हुई तो के जी 12 में से केवल 6 ने ज्वाइन किया। चलो 12 ने जैसे तैसे जो है वो चुनाव से इमीडिएट 1 दिन 2 दिन पहले ही हुआ कि भाई इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और हमें भी लगा था कि चलो अब क्योंकि चुनाव का दबाव है तो सरकार कुछ करके दिखाएगी, पर उसका अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ। फिर जैसे तैसे कोई सचिव जो है, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का सचिव हुआ करते थे, उनको फिर कहा गया जी आप ही देख लो इसको। अब कार्यवाहक कितना काम करते हैं, मतलब परमानेंट जो है वो अभी भी अध्यक्ष इसको नहीं मिला है। अब इस तरह से इतनी सारी व्यवस्थाएं होकर के, लेकिन इसका आउटपुट ये है कि ये अभी तक पिछले जनवरी से लेकर के और अब जून चल रहा है, अभी तक नियमावली बैठ करके निर्धारित नहीं कर पाए हैं ये लोग जिनका ये काम है, जिनको सरकार वेतन भी देती है, जिनको सरकार सुविधाएं भी देती है, अलग अलग केबिन भी देती है, पूरा तंत्र जिनको देती है। और कारण क्या है? कारण यहाँ है, ये जो शिक्षा विभाग, जो शिक्षा मंत्री हैं या उनके जो मुख्यमंत्री हैं, वहां इच्छा शक्ति सिर्फ यही है कि मीटिंग ली या ये लिया या वो लिया। भाई कभी भी आईएएस जो है ना वो तब तक काम नहीं हुआ करता, हमने तंत्र जितने भी अब तक समझे हैं, तब तक काम नहीं होता जब तक जो है वो मुखिया की दृढ़ इच्छा शक्ति ना हो। तो इसी तरह से जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में अभी तक इसमें कोई काम नहीं हुआ।
चलो हम ये मान लेते हैं कि इन्होंने कुछ काम किया होगा इन पिछले समय में। क्या-क्या काम किया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा अभी क्या हुआ है, एक झमेला और उलझ रहा है, क्योंकि अभी जो पिछले 3-4 वर्षों में जो अधियाचन भेजे गए थे, अधियाचन क्या होता है? शिक्षा विभाग एक डेटा कलेक्ट कराता है कि भाई कौन से किस तरह के विद्यालय में, मान लिया शासकीय विद्यालय है, इनमें कितने पद खाली हैं, अशासकीय विद्यालय है, इनमें कितने पद खाली हैं, और जो कराता था उसको फिर भेज देता था कि जी करा दो वैकेंसी जो है। तो हुआ क्या, जो एलटी की वैकेंसी लोक सेवा आयोग ने निकाली थी या पीजीटी की वैकेंसी निकाली थी, उस पर मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट इसलिए पहुंच गया क्योंकि यहाँ एलिजिबिलिटी अलग अलग है टीजीटी को लेकर के। अभी मैं आप लोगों को क्या अलग अलग है वो भी दिखाऊंगा। तो इन दोनों की एलिजिबिलिटी को लेकर के लोग कोर्ट पहुंच गए और लोक सेवा आयोग को रोज कोर्ट में खींचना पड़ा। अब गलती जो है वो नियम बनाने वालों की है। आयोग ने कहा कि भाई अब आयोग को, क्योंकि आयोग ने एग्जाम लिया है, और तो इसको लेकर के लोक सेवा आयोग के पास जो पिछले 2 वर्षों में जो वैकेंसी गई थी 3661 पदों पर, जो एलटी के 3341 पद एलटी के, 320 पद जो है वो प्रवक्ता के, ये जो वैकेंसी गई थी, अभी 2 वर्षों से उनके पास अधियाचन पड़ा रहा। वो वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे थे? वो इसलिए नहीं निकाल रहे थे, इन्होंने कहा भाई वैकेंसी निकालते हैं, वो कोर्ट पहुंच जाती है, हमारा काम नहीं हो पाता है। और आयोग का काम नहीं हो पाता तो कोई अच्छा व्यक्ति रहा होगा जिसने ये सब किया कि भाई मैं ऐसे वैकेंसी, हम लोग ऐसे वैकेंसी नहीं निकालेंगे जब तक तुम एक स्पष्ट नियमावली नहीं दोगे, क्योंकि नियमावली निर्धारण करने का काम बोर्ड का है, शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग ने कोई स्पष्ट नियमावली, 70 तरह की नियमावलियां हैं, और उसको लेकर के फिर लोग कोर्ट जाते हैं, तो दिक्कत सबको होती है, बच्चों को भी होती है, आयोगों को भी होती है, अधिकारियों को भी होती है। तो इन्होंने कहा भाई हम तब वैकेंसी निकालेंगे जब एक निश्चित नियमावली लोग ला करके दोगे जिस पर कोर्ट केस ना हो। अब कोर्ट ये इन्होंने वापस कर दिया है। लेकिन इसी बीच में जो आयोग बन गया है नया, अब ये वैकेंसी जो है ना, ये त्रिशंकु होकर के घूम रही है। क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग ने इनको 2 साल पहले अधियाचन भेजा था, इन्होंने कर दिया कि हम नहीं लेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी उसका अपना ही कोई धरातल नहीं है, उसका अपना ही जो है कोई अभी ऐसा कोई एक स्थायी मालिक नहीं है, काम करने का कोई अपना तरीका नहीं है, तो वो इस वैकेंसी पर अभी कोई विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये कोई जानकारी नहीं है। मतलब ये 3661 पद जिनके कारण से बहुत सारे विद्यार्थी निकल सकते थे, वो त्रिशंकु की तरह से जो है वो अभी घूम रहे हैं। सरकार को झटका लगा, झटका लगते ही ट्वीट आए, ट्वीट आते ही जो है वो 2 साल। अच्छा फिर एक दिक्कत और आती है, चलो हम मान लेते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी को जोश चढ़ा होगा या लगा होगा कि भाई नहीं करना चाहिए, या हो सकता है इच्छा शक्ति हो, है ना। हालांकि मैं जो है, क्योंकि मेरा काम सवाल खड़े करना है, मैं इसीलिए संभावना पर ही बात करूंगा। तो फिर जब वो विचार वो पूछने लगे कि भाई कितने पद कहाँ खाली हैं, अब क्योंकि आयोगों का ही अपना कोई अता पता नहीं है, तो सूचनाएं भी जो भेजी जा रही हैं वो पुरानी भेजी जा रही हैं, क्योंकि नई सूचनाएं है ही नहीं। नई सूचनाएं जो है आयोगों का, भाई पिछले 2 साल से ये हो रहा है कि नया आयोग, नया आयोग, नया आयोग। अरे 2 दिन का काम था आयोग बनाना बैठ करके जो है। अब इस पर ये नहीं कहा जा सकता कि अगर इच्छा शक्ति हो तो ये फिर 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, 2 महीने का, इतना ही तो टाइम लग सकता होगा कि भाई फाइलें चलो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ गई। पर अगर मुख्यमंत्री सोच के बैठ जाए कि एक आयोग बनाना है तो हफ्ते भर में आयोग बन के तैयार होता है, जैसे कि तैयार हुआ आचार संहिता लगने से बिल्कुल 2 दिन पहले घोषणा हुई। क्या रातों रात घोषणा नहीं हो गई इसकी? फिर राज्यपाल ने तुरंत लेटर भी जारी कर दिया, वो लेटर जो है इशू होकर के अगले दिन ज्वाइन भी कर लिया उन्होंने। तो आचार संहिता लगने से पहले जब आप लोग जो है वो आयोग बना सकते हैं, तो 2 साल से क्यों नहीं बनाया? तब 2 साल से आयोग नहीं बना तो सूचनाएं भी नहीं है, पुरानी सूचनाएं जो है वो मुख्यमंत्री को भेजी गई। तो खबरें जो है वो आप लोगों को इस तरह से समझनी होंगी। चलो फिर ये भी हुआ, कुछ कितनी कितनी वैकेंसी हैं। इसी बीच में जो है वो यूपीएससी को 300 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के और वो भेजे गए कि जी इन पर एग्जाम कराना है। ये भी वैकेंसी जो है यूं ही घूम रही है कि जी क्योंकि अधियाचन भेजा गया, इसको काम सौंप दिया गया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को, और आपस में विभागों का तालमेल अभी है नहीं। राज्य के इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल के 554 पद खाली हैं। कारण क्या है? ये मामला कोर्ट में है, पदोन्नति का प्रकरण है जी, और पदोन्नति हो नहीं रही है, कोर्ट का कुछ आदेश आएगा फिर हम कुछ करेंगे जी। तो इस तरह से जो अधिकारी हैं वो ये कह देते हैं जी कोर्ट में है। अरे कोर्ट में पहुंची क्यों भाई? क्योंकि पहले से नियमावली निर्धारित नहीं थी। तो नियमावलियां निर्धारित ना होने के कारण से बहुत झमेला हो गया है, जैसे कि एक ऐसा जाल बन गया है जो कि कुछ भी करके पीछा नहीं छोड़ रहा है भर्तियों का।
अगर भर्तियों का पीछा छुड़वाना है मुख्यमंत्री जी, आपको धरना दे करके बैठना पड़ेगा विद्यार्थियों की तरह से। जैसे प्रयागराज में विद्यार्थी लंबे समय से बैठे हुए हैं धरने पर, हमें भर्ती दो, हमें भर्ती दो, हमें भर्ती दो। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी आपको अधिकारियों को लेकर के बैठना पड़ेगा कि भोजन मैं भी नहीं करूंगा, तुम भी मत करो, घर तुम भी नहीं जाओगे, मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर इस इच्छा शक्ति के साथ काम होगा तो नियमावलियां बनेंगी। और अभी क्या हो रहा है, अब एक वैकेंसी आई, ये न्यूज आई थी, पिछले 10-15 दिन पुरानी न्यूज है कि इस महीने जो है वो तैयार हो जाएगी, जून के महीने लास्ट तक जो है वो आ जाएगा। एक नई नियमावली आ जाएगी। अभी भी आप लोगों ने पिछले 2-4 दिन पहले सुना होगा कि परिणाम आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अब झटका लग गया है तो मुख्यमंत्री जी जो मानो ऐसा लगता है कि वैकेंसी जो है वो अपनी झोली में भर के यूं बांटते घूमेंगे। कुछ नहीं होने वाला ऐसा। कारण क्या है ना, उलझे हुए हैं मामले कोर्ट में, नियमावलियां निर्धारित नहीं हो रही हैं। और इसको लेकर के, अच्छा मैं मामले समझाता हूं क्या है आप लोगों को, क्या नियमावलियों में दिक्कत है। नियमावलियों में दिक्कत ये है कि जैसे मैंने ना ये एक वैकेंसी खोली हुई है, ये है ये जो नोटिफिकेशन है 2021 में टीजीटी का नोटिफिकेशन है। दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो एलटी का नोटिफिकेशन है जो कि 2018 में आया। सेम पोस्ट है, एक माध्यमिक शिक्षक, जो जो ये जीआईसी की पोस्ट है, वो वाली जो है वो एडेड कॉलेज की पोस्ट है। जो टीजीटी की वो बल्क में निकलती है, ये कम निकलती है। लेकिन यहाँ हिंदी की एलिजिबिलिटी क्या है, ऐसे ही कुछ विषयों में और भी है, सिर्फ हिंदी का उदाहरण आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे हिंदी की एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है, वो ये रखी गई है कि आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी के साथ। हिंदी के साथ आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में डिग्री, ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। इसी के साथ साथ आप लोगों ने लेकिन इसके अतिरिक्त ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी हो, पर इंटरमीडिएट में आप लोगों के पास संस्कृत रही हो। इंटरमीडिएट में जिसके पास संस्कृत नहीं है, भले ही उसने ग्रेजुएशन में जो है हिंदी पढ़ी हो, वो अध्यापक नहीं बन पाएगा एलटी के लिए। एलटी नहीं बन पाएगा वो, है ना, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो होता है उसमें वो अध्यापक नहीं बन पाएगा। चलो जी, अब दूसरा क्या है मामला, दूसरा मामला है इसका। यहाँ हिंदी की एलिजिबिलिटी क्या है कि बीए हिंदी से किया हो और साथ में बीए में संस्कृत हो। मतलब वहां इंटर में संस्कृत मांगी है, यहाँ बीए में, यहाँ जो है बीए में हिंदी के साथ संस्कृत मांगी है। अरे भाई पहले तो ये डिसाइड करो कि संस्कृत की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ एक संस्कृत का पेपर होता है, तो वहां वहां के अध्यापक के लिए ये योग्यता चाहिए कि उसके पास संस्कृत हो। पर ये डिसाइड करो कि ग्रेजुएशन में चाहिए या इंटर में चाहिए। दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग होने के कारण से लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, और कोर्ट पहुंचने के कारण से फिर वैकेंसीज लटकती हैं। इसकी वैकेंसी जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड निकालता था, इसकी वैकेंसी लोक सेवा आयोग निकालता था। अभी जो मैंने आप लोगों को 3,000 से 3,500 से ज्यादा पदों को लौटाते हुए दिखाया है कि आयोग ने लौटा दिया, वो इसी कारण से लौटाया क्योंकि निर्धारित नहीं है। और कहाँ गड़बड़ है वो भी सुनो विद्यार्थियों। और गड़बड़ ये है कि भाई देखो, नई भर्तियां जो है ना, असल में नई भर्तियों में सही न्यूज तो ये है, ये भी आप लोगों को, ये न्यूज इन्हीं 1 महीने के अंदर अंदर की न्यूज है ये। तो इस न्यूज में भी यही कहे भाई भर्तियों में समय लगेगा, ये सही न्यूज ये है। क्यों लगेगा समय, क्योंकि हर पद के लिए अलग अलग नियमावलियां जो बनी हुई हैं, उनके लिए जब एक विभाग बन गया है, एक आयोग बन गया है, उसको नियमावली निर्धारित करनी है। लेकिन नियमावलियां निर्धारित करने की इच्छा शक्ति नहीं हो रही है, और काम करने का जो तेजी होनी चाहिए थी वो तेजी भी नहीं हो रही है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं नियमावलियां किस किस के लिए बनानी है। जैसे कि जो सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें वो जो टीजीटी का पद है, टीजीटी के पद के लिए बनाना है। और इसके अतिरिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के जो पद हैं, जो कि सहायता प्राप्त हैं, उनके लिए नियमावली बनानी है। फिर इसके अतिरिक्त अनुदेशक भर्ती एक अलग से निकलती है, उसके लिए नियम है। परिषदीय विद्यालय जो हैं उनके लिए नियम है। अल्पसंख्यक महाविद्यालय उनके लिए बिल्कुल ही अलग है, उनको लिए विशेष नियम है। वहां कॉलेज अपने यहाँ वैकेंसी निकालता है, तो वैकेंसी खुद निकाल करके खुद रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, उसमें अच्छे खासे पैसे का जो है मामला चलता है कई जगह पर। तो इस तरह के जो है वो जबकि लोक सेवा आयोग वैकेंसी और विद्यालयों के लिए लोक सेवा आयोग निकालता है। अल्पसंख्यक वालों के पास ये अधिकार है कि तुम अपने आप जो है घर बना करके किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बना लो। इस तरह से अलग अलग नियम होने के कारण से जो है वो वैकेंसीज लटकती हैं। अब देखो आप लोग, अब ये क्या हुआ फिर, दिखाने के लिए कि आयोग ने कुछ काम किया है। क्या किया आयोग ने कमेटी गठित कर दी, अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए उनसे संबंधित नियमावली भी बनाई जा रही है, जिसके लिए आयोग ने एक कमेटी गठित कर दी है।
आयोग बना, आयोग का एक सदस्य जो है वो कार्यवाहक सचिव जो है वो बने, तो उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी, कमेटी गठित कर दी। तो कमेटी गठित करने के बाद फिर क्या होगा, वो फिर नियमावली जो है वो तैयार होने के बाद, जब नियमावली तैयार होगी, अभी तो तैयार ही नहीं है। देखो विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि नियमावली आज तैयार हुई कल भर्ती आ गई। नियमावली तैयार होने के बाद फिर जो है वो जैसे फाइल 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 खेला जा रहा है, वैसे ही फाइल 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 खेला जाएगा। वैसे ही जो है उस वो आयोग जो है पहले नियमावली कमेटी तैयार करेगी, फिर उसे आयोग स्वीकृति देगा, आयोग स्वीकृति देगा, इसके बाद वो शासन के पास जाएगी, शासन जो है फिर इसे अनुमोदित करेगा, अनुमोदित करने के बाद जो है फिर आयोग शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन तब जारी कर पाएगा, शासन जैसे ही अनुमति देगा तब वैकेंसी जारी हो पाएगी। अभी ये मामला होगा 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 वाली स्थिति में है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी 2-3 महीने 4 महीने भी, 2-3-4 महीने भी तब है जब मुख्यमंत्री धरने पर बैठेंगे जाकर के अधिकारियों के पास। शिक्षा मंत्री वहीं बैठ जाए, यही भोजन करूंगा या नहीं करूंगा, या यही मेरे कपड़े आ गए, यही मेरा जो है वो यही रहना खाना सब यही होगा तुम्हारे ही साथ, और तुम्हारे भी यही खाना पहना रहना होगा। नहीं तो यही होगा, आज फला व्यक्ति छुट्टी पर है, आज फला व्यक्ति छुट्टी पर है, छुट्टियां सबकी जो है वो अपनी अपनी आवश्यकता होती ही है। तो इस तरह से आप लोगों को अभी मैं जो निष्कर्ष इससे निकालता हूं, या जो आप लोगों को इन सब को देखने के बाद निकलेगा, एलिजिबिलिटी विवाद सुलझा नहीं है क्योंकि नियमावली नहीं है। और ये जो आयोग हैं, कुछ वैकेंसीज जो हैं जो इसके पास गई हुई थी, जो अभी इसके पास पहुंची नहीं है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास पहुंची नहीं है। शिक्षा विभाग जो है, तो वो जो वैकेंसी चलना है बैठना है, अब आई वैकेंसी तब आई वैकेंसी, ये जो सब कहानियां है ना, ये सब कहानियां तब सुलझेंगी जब दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। विद्यार्थियों, पूरे परिश्रम से जैसा अभी जो है झटका दिया है, मैं किसी सरकार के विरोध में और पक्ष में नहीं हूं, लेकिन विद्यार्थियों के पक्ष में हूं, जो विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं है उसके विरोध में भी हूं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं वो बड़े पसंद हैं, उनके लिए जी शब्द का प्रयोग मैं भी करता हूं। पर इच्छा शक्ति जहां विद्यार्थियों के विरोध में है, वहां मेरा स्वर भी उनके विरोध में है। ऐसी जानकारियां आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा विद्यार्थियों। और सही जानकारी तो ये है, एक एग्जाम जरूर होने वाला है विद्यार्थियों। एक एग्जाम कौन सा होगा, जो पहले वैकेंसी निकल चुकी थी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर, या 4163 पद जो टीजीटी पीजीटी के हैं, जो अशासकीय महाविद्यालयों के पद हैं, क्योंकि उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके स्तर पर जो है वैकेंसी निकल चुकी थी। अब इस आयोग को केवल उनकी परीक्षा करानी है। अब परीक्षा कराने में भी भला क्या बाध्यता है भाई, ये आयोग, और सुनो मेरी बात आप लोग, इच्छा शक्ति की मैं बात बता रहा हूं, इतने प्रश्न चिन्ह है, इतना तगड़ा झटका लग गया है सरकार को, उसके बावजूद जब ये आचार संहिता लगने से पहले आयोग बन गया था, और इन्हें पहले से पता था कि इसके लिए तो कुछ भी नहीं करना, इन्हें एक एग्जाम डेट जारी करनी है, कोई नियम नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना, वो फार्म जितने हैं सारी जानकारी है, सिर्फ एक एग्जाम डेट घोषणा करने में रिजल्ट आने के लेकर के, आचार संहिता हटने से लेकर के अभी तक कितना टाइम बीत गया है विद्यार्थियों। आज तक जब ये लोग इसका एग्जाम डेट जारी नहीं कर पाए हैं, तो क्या इच्छा शक्ति लग रही है आप लोगों को, जिसके लिए कुछ नहीं करना, वो वाली वैकेंसी के एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, खाक नियमावली बनाएंगे ये लोग, अब जारी होगी तब जारी होगी, ये घोषणाएं आप लोगों तक पहुंच जाएंगी, चलता रहेगा ये नाटक जितने दिन चलेगा। लेकिन वैकेंसी जो है ना, उसको लेकर के अभी 3-4 महीने कुछ दिख नहीं रहा। अब ये वीडियो आप लोगों को इसलिए बनाया है कि आप चादर तान के सो जाओ, नहीं विद्यार्थियों, ढंग से आवाज जब तक नहीं उठाओगे तब तक कुछ होना जाना नहीं है। विद्यार्थियों, आवाज उठानी पड़ेगी, और सामूहिक रूप से आवाज उठानी पड़ेगी। आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। जब सरकार को झटकों पर झटके पर लगते चले जाएंगे, तब जाकर के कहीं कुछ ऐसा होगा कि हो सकता है फिर जब ऐसा हो जाए ना, जब यूं दिखेगा कि सीट जो है वो किनारे से भी इधर रह गई है, फिर हो सकता है प्रधानमंत्री भी आकर के बैठ जाए वहीं पर कि भैया वैकेंसी निकलेगी, ज्वाइनिंग जब विद्यार्थियों की हो जाएगी तब उठूंगा मैं यहाँ से। नहीं तो आप लोग ऐसे ही चलता रहेगा, वैकेंसी निकल जाएंगी, फिर लोग विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, फिर ये सब नाटक चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था अभी किसी तरह की विद्यार्थियों के हित में नहीं बन पाई, ये निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष से आप लोगों को ये समझना चाहिए कि एक सामूहिक स्तर पर आवाज सभी कोचिंग संस्थानों को, सभी विद्यार्थियों को, या सभी लोगों को जो है मिलकर के उठानी पड़ेगी। ये जो झूठ वो जो है ना लॉलीपॉप के अब वैकेंसी आई और तब वैकेंसी आई, ये विद्यार्थियों को, ठीक है मैं इसकी आवश्यकता इस तरह से समझता हूं कि भाई वैकेंसी के लिए तैयारी करे विद्यार्थी, पर तैयारी तैयारी कब तक विद्यार्थी जो है,
वो परेशान होता रहे। कोई वैकेंसी जो है वो अभी वैकेंसी को लेकर के कुछ नहीं दिख रहा। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के, मेरा ये विश्लेषण जो है वो कितना तथ्यात्मक है, मेरा दृष्टिकोण जो है वो आप लोगों को कैसा लगा, इस पर मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहता हूँ।